राउतखेड़ा गांव के सभी मोअज़्ज़िज़ सम्मानीय जन जो यहाँ पर आज उपस्थित हैं, डॉक्टर पूनम साइकेट्रिस्ट हैं सिविल हॉस्पिटल हिसार में, डॉक्टर शालू साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपनी बात भी रखी आपके सामने अभी। कुछ मोअज़्ज़िज़ लोगों का नाम मैं खास तौर से लेना चाहूँगा। श्री सियाराम सरपंच जी, श्री ओम प्रकाश बिश्नोई जी, श्री राम सिगार, जगदीश वजीर, साहिब राम गोतारा जी और भी अन्य लोग सब होंगे मेरे लिए तो सभी मोअज़्ज़िज़ सम्मानीय जन हैं जो यहाँ पर आए हैं, जो इस एक छोटी सी पहल का हिस्सा बने हैं, इस मुहिम का हिस्सा बने हैं, जिन्होंने यहाँ पर आकर के ये बताया है कि हम आपके साथ हैं, इस मुहिम में हम साथ देना चाहते हैं आपका और इसको सफल बनाने के लिए पूरे प्रयास करेंगे। ये सिर्फ आपके आने मात्र से ही ये बात स्पष्ट हो जाती है। तो आप सभी लोग पहले अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, और दूसरी ताली आप बजाएं इन बच्चों के लिए जो बैठे हैं, गांव के बच्चे जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई है, हौसला दिखाया है और सामने आए हैं। इन्होंने माना है किसी भी बात में, काम में, गलती में सुधार के लिए सबसे पहला जो कदम होता है वो होता है अपनी गलती मानना। तो उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हौसला चाहिए होता है, वो आसान नहीं होता। बच्चे तो बच्चे बड़े बड़े भी काम गलत करके छुपाते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, एक झूठ फिर दो झूठ फिर 10 झूठ। तो ये बहुत इसके लिए साहस, हिम्मत और हौसला चाहिए। उसके लिए हमारी टीमों ने ठीक है इनकी मदद की है, इनके साथ बातचीत की है, काउंसलिंग की है, फिर भी इन्होंने आगे आए और ये कहा है कि भाई हमें एक गंदी लत पड़ गई है या बीमारी है, इससे हमें मुक्ति दिलाओ, छुटकारा दिलाओ और हम पूरा सहयोग करेंगे और हम एक अच्छे जीवन का निर्माण करेंगे। क्यों भी बच्चे बताओ, सभी लोग आप अच्छे जीवन का निर्माण करना चाहते हो अपना? हर आदमी अपना अच्छा जीवन अच्छा बनाना चाहता है। मैं भी, आप भी, हर एक चाहता है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। तो उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, अपनी कमियां और अपनी अच्छाइयां देखनी पड़ती हैं। अच्छाइयां जो है उनको आगे ले जाना होता है, जो अपने अंदर कमियां हैं, बुराइयां हैं, उनको पहचान करके, उनको समझ करके, मान करके उनको दूर करना होता है। जिसमें कई बार कुछ चीजें आप खुद से कर लेते हो, कुछ गलतियां, कमियों के लिए आपको मदद चाहिए होती है। तो ये जो ड्रग्स की जो एक लत है या बीमारी है, ये इसमें भी कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि इसमें आपको अपने परिवार की, अपने समाज की, बाकी लोगों की, डॉक्टर्स की मदद चाहिए होती है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मदद लेना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। तो हमारी टीम ने यहाँ पर मुझे बताया कि 30 से 35 बच्चे परिवार आइडेंटिफाई किए जो कि इस गांव में हैं, जिनके बच्चों में एक गलत लत पड़ी हुई है। तो हमारा प्रयास दो तरफा है। हम चाहते हैं कि एक तो ये आगे और बाकी बच्चों में ना फैले, आगे उससे ना बढ़े। जो बच्चे पढ़ गए, किसी भी कारण से पढ़ गए, उसके बाद बाकी आगे बच्चों में ये ना जाए, और जो बच्चे इसमें हैं उनको उससे बाहर निकाला जाए धीरे धीरे। उनको सलाह मशवरा दे करके, परामर्श दे करके, दवाइयाँ दिला करके, डी एडिक्शन सेंटर्स की विजिट करा करके। तो इसमें कोई डॉक्टर से मिलने में, जाने में, दवाइयाँ लेने में, ट्रीटमेंट कराने में ना तो बच्चे, ना उनका परिवार और पूरा गांव और समाज भी उनको कलंकित न करे, उनको अपनी बच्चों की तरह ही ट्रीट करे और ये माने कि भाई ये बच्चे ये बीमारी है, समस्या है, कोई ये ऐसी कोई बुराई, ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे आप बाहर नहीं आ सकते। इसमें कोई वो अलग से उनको ये नहीं कहना यार ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। हमारा ही परिवार का, समाज का, हमारे बीच के ही बच्चे हैं, उनको हमें इससे निकालना है। और इसके लिए आपके गांव, आपके परिवार के जो गांव के परिवार हैं, उन्होंने पहल की है और मैं स्पेशल थैंक्स करूंगा, धन्यवाद करूंगा डॉक्टर साहब का कि डॉक्टर पूनम और डॉक्टर शालू, इनका बहुत बिजी डे होता है, वर्किंग डे है
ओपीडी में इतने लोग आते हैं, पूरे हिसार जिले से, झांसी जिले से बच्चे आते हैं, उनको इन्होंने दवाइयाँ देनी होती हैं, काउंसलिंग करना होता है। हमने रिक्वेस्ट की इनको, इन्होंने तुरंत इस बात को माना, तो ये भी बहुत बधाई और सम्मान के पात्र हैं। इनके लिए भी आप एक इनका सम्मान करें। बच्चों से बात करना, 1 to 1 उनकी समस्या को समझना, सही उनको एक हौसला देना, उत्साह देना, मोटिवेट करना, काउंसलिंग करना, ये तमाम तरह के प्रयास इनके कार्यों का हिस्सा है। उसके बाद जो डॉक्टर पूनम है वो उनका देखती है कि किस तरह से उनका प्रिस्क्रिप्शन या कोई दवाई या कैसे उनका इलाज कराना है। इस समस्या से, इस बीमारी से निकलने में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि इसमें थोड़ा सा समय लगता है। बाकी बीमारियों की तरह नहीं है 2 दिन 4 दिन दवाई ले ली और सब ठीक हो गया मामला। इसमें कई बार 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या उससे भी ज्यादा इसमें दवाइयाँ चलती हैं, इलाज चलता है। फिर सबसे बड़ी बात उसका ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा उस दौरान ठीक रहे, कोई इसको दिक्कत ना हो, फिर इससे गलत संगति में पड़ करके वापस उस तरफ जाने की संभावना ना हो। तो उसमें जिम्मेदारी आती है समाज की, आप लोगों की, परिवार की, कि वो न केवल उस बच्चे का अपना परिवार उस बात का ध्यान रखे, बल्कि जो गली मोहल्ले में है या और बाकी समाज के लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो सब इस बात का ध्यान रखें कि भाई हमारे गांव में नशा किसी भी रूप में नहीं बिकेगा। और बच्चों को हम सही राह दिखाएंगे। जो बच्चे इससे में पड़े हैं, जो इलाज जिनका चल रहा है, उनको वापस उससे लत में नहीं जाने देंगे। उनको पूरी मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, हौसला देंगे, हिम्मत बनाएंगे, उनका मान सम्मान करेंगे। हमने पीछे कुछ और मीटिंग्स की गांव में जाकर के, तो उसमें जो बच्चे इससे निकल गए थे, नशे से जो बाहर निकल गए और अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, उनको हमने मंच पे बुला करके उनसे बात रखवाई। उन्होंने अपनी बात रखी मंच पे आकर के। उससे इतना हौसला मिला, उससे हिम्मत बढ़ी। गांव के और बाकी समाज के लोगों को अच्छा लगा कि जब भाई ये कर सकता है तो बाकी भी कर सकते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। और एक बार तो हिम्मत दिखानी पड़ती है। अभी दिखाओगे, 2 महीने बाद दिखाओगे, 4 महीने बाद दिखाओगे, अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए, भविष्य को अच्छा बनाने के लिए और पूरे परिवार को बचाने के लिए, परिवार की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए, फिर उसमें आगे अपना योगदान देने के लिए। तो एक बच्चा तो पूरे परिवार का भविष्य होता है और परिवार एक समाज की कड़ी है, समाज की एक यूनिट है, गांव की एक यूनिट है। तो हमने उसको खराब नहीं होने देना, हमने उसको बचाना है। आगे बच्चों में ये बुराई को नहीं फैलने देना है। और जो बच्चे आज कुछ शायद नहीं आ पाए, मुझे बताया किसी कारण से वो कहीं गए थे या कहीं जो भी कारण रहे होंगे, तो हमारी टीम लगातार आपके गांव में आएगी। अच्छा सहयोग आप लोगों का मिल रहा है, मैं उसके लिए भी धन्यवाद आपको देता हूँ। आगे भी आपका सहयोग मिलेगा, ऐसी आशा भी करता हूँ कि आप लोग पूरा सहयोग देंगे। आज भी आप आए इतने नंबर में, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि मैं आऊंगा गांव में और जो बच्चे जिनसे काउंसलिंग जो लिए उनसे बातचीत करूंगा, देखूंगा कि उनकी क्या दिक्कतें हैं, क्या उनको इलाज किस तरह का चाहिए, क्या मदद चाहिए किसी भी तरह की। तो डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में दवाइयाँ तो शायद फ्री मिलती हैं, तो ये देखिए और बहुत अच्छी बात है, सरकार इतनी सब कुछ कर रही है और बच्चों को आइडेंटिफाई करके उनको एक उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बना करके मुफ्त में दवाइयाँ दे रही है सरकार। तो उसको आप तरीके से सिस्टम से लें और उसके बाद इससे बाहर निकल करके बाकी लोगों को भी एक मोटिवेशन दें। क्यों बताओ जी, पूरे जोश में हो? हाँ, ऐसा तो नहीं कि धक्के से टीम ने लाके बैठा दिया, कहोगे नहीं भाई हम तो वहीं पे राजी थे, हमारा तो वहीं मौजा थी। हाँ, वो मौजा तो लग सकती है 2, 4, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, कुछ मिनटों के लिए, पर वो मौजा नहीं है। लाइफ में मौजा है कि आदमी स्वस्थ रहे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और अपनी अच्छी दिनचर्या चलाए, कोई काम करे, कमाए अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के कामों में भी योगदान दे, वो एक अच्छा जीवन कहा जाता है। उसमें आप अपने लिए भी न केवल धन अर्जित करते हो बल्कि मान सम्मान अर्जित करते हो। हाँ, फिर एक समय के अनुसार फिर परिवार में आप जाते हो, फिर आपको अपना परिवार बढ़ाने का मौका मिलता है।
तो ये एक जिंदगी का हिस्सा है। तो एक अच्छी खुशहाल खुशनुमा जिंदगी आप लोगों ने बितानी है, जीनी है। और आप लोग, मैं कहूँगा, सौभाग्यशाली हैं कि आप अभी इसके शुरुआती दौर में हैं। इसी में आप लोगों को समझ आ गई, आप लोग हौसला दिखा रहे हैं, आप लोगों को मदद मिल रही है, गांव की परिवार की हेल्प मिल रही है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों ने पूरी हिम्मत दिखा करके और पूरा जो भी आपको सलाह मशवरा परामर्श दिया गया है उसको फॉलो करें। कोई दवाइयाँ दी जाएं तो उनको आप पूरी तरह से लें तरीके से, और इससे बाहर आकर के दिखाएं और समाज के लिए एग्जाम्पल बने, बाकी गाँव के बच्चों के लिए एग्जाम्पल बने कि देखो जी ये फलाना लड़का है, ये था, और ये 3 महीने पहले की बात है, 4 महीने पहले की बात है, आज ये बाहर है इससे। बाकी गांव-गांव जाकर के हमारी टीम आपको फिर साथ में ले जाएगी, ऐसे बच्चों को, उनको बाकी जगहों पे मंच पे खड़ा करेगी, उनसे बात कराएंगे। तो ये ऐसा आपने बनना है, आदर्श बनना है इससे निकल करके। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो इससे बाहर आकर के आदर्श बने हुए, आप लोगों ने भी ऐसा ही रोल मॉडल बनना है। बहुत लंबी बात नहीं करेंगे, धूप बहुत तेज है, आप लोगों के लिए शायद बैठना थोड़ा मुश्किल हो। तो आप सभी लोगों का बहुत एक बार धन्यवाद कि आप लोग सहयोग कर रहे हैं। आगे भी आपका सहयोग मिलेगा और इन बच्चों को भी मेरी न केवल शुभकामनाएं बल्कि हौसला अफजाई कि आप लोग आगे आए हैं। बाकी आपके साथी जो आज नहीं आ पाए उनको भी बताएं, समझाएं कि अच्छी बात है, हम अच्छी दिशा में चल रहे हैं, हमें चलना है, एक दूसरे से हौसला लेना है, हिम्मत लेनी है और अपने लक्ष्य को पूर्ण करके प्राप्त करके ही आप लोगों ने फिर तब, जैसे कहते ना विवेकानंद जी ने कहा था कि जब तक रुकना नहीं है जब तक अपना गोल अचीव ना हो जाए, है ना। और मैं हमारी जो लोकल टीम है उनका भी बहुत प्रशंसा और धन्यवाद करना चाहूँगा। डीएसपी साहब भी यहाँ बैठे हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद, वो सहयोग कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।